हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स आरए में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रेसिडेंट जी के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, और ये जानेंगे कि प्रेसिडेंट कहाँ से मतलब किस देश से लिया गया है प्रेसिडेंट का पद, और उनकी कार्य क्या है, उनका निर्वाचन कैसे होता है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो उन सारी बातों को चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं राष्ट्रपति जी के बारे में, ठीक है। देखिए, प्रेसिडेंट जो है हमारे राष्ट्रपति जी हैं, वो देखिए पार्ट 5 यानी भाग 5 के अंतर्गत आते हैं। हम अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक जानेंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद 52 में जो आपका है वो राष्ट्रपति के पद का बात कहा गया है कि एक हमारे देश में क्या हो, एक राष्ट्रपति हो। और आपको ये पता होना चाहिए, राष्ट्रपति जी जो होते हैं वो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, ठीक है। देश के प्रथम नागरिक का मान किनको दिया गया है? राष्ट्रपति जी को दिया गया है। तो अनुच्छेद 52 ये कहता है कि हमारे देश में एक राष्ट्रपति होंगे, और ये राष्ट्रपति का पद जो लिया गया है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये लिया गया है आपको ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है। ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड से लिया गया, ठीक है। तो इंग्लैंड से ये लिया गया है अनुच्छेद 52 का कि राष्ट्रपति होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अनुच्छेद 53 में क्या क्या गया है। अनुच्छेद 53 ये बताता है कि कार्यपालिका द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन बताया गया है, जिसमें प्रेसिडेंट का क्या पद होता है। इसमें रियल पावर जो होता है, जो मुख्य पावर होता है, सबसे ज़्यादा पावर वो पीएम का ही होता है, लेकिन जो ऑफिशियल पावर हो, जो साइन वगैरह करना रहता है, वो प्रेसिडेंट का होता है, ठीक है। तो ये आपका अनुच्छेद 53 हो गया, ठीक है, प्रेसिडेंट का। उसके बाद आपका अनुच्छेद 54 ये कहता है कि निर्वाचन, ठीक है। निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, निर्वाचन में आपको इसका करवाता कौन है? इसका निर्वाचन भी निर्वाचन आयोग ही करवाता है, और निर्वाचन मंडल द्वारा प्रभावित किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, और विधानसभा के भी सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते इसमें, ठीक है, क्योंकि विधान परिषद की सीटें बहुत कम होती है, और कुछ ही राज्यों में विधान परिषद है, बाकी सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। मतलब जितने भी यूनियन टेरिटरी है वहाँ पर विधान परिषद नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको विधान परिषद भाग नहीं लेती है राष्ट्रपति के चुनाव में। अब देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष विधि से होता है। पर जैसे हम लोग सीएम का चुनाव करते हैं, पीएम का जो चुनाव करते हैं, प्रधानमंत्री का, तो ये होता है प्रत्यक्ष विधि से, डायरेक्ट आप वोट डालते हैं और इलेक्ट करते हैं उसको, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति का चुनाव क्या है, अप्रत्यक्ष विधि से होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? अप्रत्यक्ष विधि से, यानी कि इनडायरेक्ट मेथड से, ठीक है। फिर आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से सदन भाग लेते हैं, तो सदन में कौन से भाग लेते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा भाग लेती हैं, विधान परिषद भाग नहीं लेती। क्यों नहीं भाग लेती ये भी बता दिए आपको, ठीक है। चलिए, उसके बाद एक चीज़ और, ये हाँ, विधान परिषद भाग नहीं लेती, ठीक है। और जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, उनके पास एक पावर होता है कि वो लोकसभा से कितना, दो एंग्लो इंडियन को क्या कर सकते हैं, वो नामित कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। और राज्यसभा से कितने सदस्य को चुन सकते हैं? 12 सदस्य को वो चुन सकते हैं। तो लोकसभा से 2 एंग्लो इंडियन को चुन सकते हैं, और राज्यसभा से 12, यानी टोटल उनको चुनने का अधिकार कितना है? लोकसभा प्लस राज्यसभा से वो 14 व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? मनोनीत कर सकते हैं, चुन सकते हैं। ये राष्ट्रपति जी का पावर रहता है, ठीक है। और जो एंग्लो इंडियन क्या होते हैं? एंग्लो इंडियन वैसे लोग को होता है, वैसे लोग कहा जाता है जिनके पिता ब्रिटेन से हो, लेकिन वो मम्मी इंडिया से हो, ठीक है, माँ। तो ये आपको समझ में आ गया कि एंग्लो इंडियन क्या होता है। और राज्यसभा से कितने चुन सकते हैं? 12, और लोकसभा से 2, यानी कि टोटल चुनने का अधिकार उनको 14 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अनुच्छेद 55 क्या कहता है? अनुच्छेद 55 ये कहता है, ये राष्ट्रपति का कोटा होता है, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसमें क्या होता है, इसका एक तरीका होता है निकालने का, जिसमें होता है कि टोटल वोट प्लस 1 बटा में कैंडिडेट, मतलब जितने कैंडिडेट खड़ा हुए हैं, जितने भाग लिए हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए, प्लस 1, ये एक फार्मूला होता है जिसके तहत वो निकाला जाता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 55 क्या हो गया आपका? कोटा। उसके बाद अनुच्छेद 56 में आइए। 56 में क्या है? कार्यकाल। जो राष्ट्रपति का कार्यकाल, जो टर्म होता है, वो कितने दिनों का होता है? तो राष्ट्रपति कार्यकाल कितने दिन का होता है? 5 वर्ष का होता है, ठीक है। तो इनके टर्म्स हो गए, ठीक है। चलिए अगला क्या है? अनुच्छेद 57। देखिए, एक ही राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन हो सकता है क्या? दोबारा वो निर्वाचित हो सकते हैं क्या? एक ही राष्ट्रपति को दोबारा राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? जैसे मान लीजिए अभी रामनाथ कोविंद जी हैं, क्या अगली बार भी चाहें तो राष्ट्रपति बन सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। और उनके लिए जो अभी जिस प्रक्रिया से वो गुजरे हैं, जिसे ओथ लिया गया है, ठीक है, उनको जो प्रक्रिया अभी से गुजरना पड़ा है, अगली बार भी अगर भाग लेते हैं, अगर वो जीतते हैं, तो उनको सेम प्रक्रिया से ही गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो वो अनुच्छेद 57 ये कहता है कि एक राष्ट्रपति बन चुका हो, दोबारा भी राष्ट्रपति क्या होता है? निर्वाचित हो सकता है, एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन, ठीक है।
अब देखिए अनुच्छेद 58 क्या कहता है। अनुच्छेद 58 ये कहता है कि उसमें योग्यता क्या होनी चाहिए। क्या योग्यता होनी चाहिए आपको एक राष्ट्रपति बनने के लिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए आपको सबसे पहले योग्यता ये होनी चाहिए कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, आपकी उम्र जो है 35 साल की होनी चाहिए, ठीक है। उसमें लोकसभा की योग्यता होनी चाहिए और कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, ठीक है। अब चाहे वो लोकसभा से आप लाएँ या फिर राज्यसभा से लाएँ, ठीक है। तो ये आपका अनुच्छेद 58 कहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 59 जो क्या बताता है, अनुच्छेद 59 जो राष्ट्रपति का बताता है वो बताता है कंडीशन, कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपको क्या क्या कंडीशन से क्या क्या दशा से गुजरना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको जमानत राशि कम से कम नहीं 15,000 ही आपको जमानत राशि जमा करनी होगी अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं राष्ट्रपति पद के लिए। दूसरा, जो व्यक्ति है वो पागल नहीं होना चाहिए, दिमाग से मतलब क्रैक वैक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अभी क्या चल रहा है, अभी ओलंपिक चल रहा है ना दोस्तों। ओलंपिक से ज़्यादा तो राजकुमार की चर्चा हो रही है आपको तो पता नहीं होगा। चलिए ठीक है, उस पर नहीं जाते हैं। देखिए ठीक है, पागल नहीं होना चाहिए। तीसरा, व्यक्ति क्या होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। और चौथा कंडीशन ये है कि लाभ के पद पर ना हो, जैसे कोई सरकारी जॉब वगैरह ना हो। तो ये आपको होना चाहिए उसमें कंडीशन जो बताया गया अनुच्छेद 59 के अनुसार, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 60 में क्या है। अनुच्छेद 60 में क्या है, आपको ओथ सेरेमनी का है, शपथ। राष्ट्रपति का शपथ जो है, ठीक है, अनुच्छेद 60 के तहत है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं, वो क्या करते हैं, शपथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति को, जो अनुच्छेद 60 में कहा गया है, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति का ये सब है, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 61 क्या कहता है, ये इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग, राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो आप अनुच्छेद 61 के अनुसार जो संविधान में नियमित है और उसमें यह बताया गया कि आप महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति को नॉर्मली हटना है तो उनको या 5 साल तक अपना कार्य करना होगा। दूसरा कंडीशन है, अगर हो सकता है वो बीमार पड़ गई या उनकी मृत्यु हो गई तो उनको राष्ट्रपति पद से हट जाएंगे वो खुद, क्योंकि मर जाएंगे तो रहेंगे ही नहीं, ऑब्वियसली हट जाएंगे। उसके बाद वो अपना त्याग पत्र देना चाहे तो दे सकते हैं। तो ये सारे कंडीशन है अपने राष्ट्रपति पद से उनको हटने के लिए, ठीक है। और हाँ, राष्ट्रपति पद का एक और चीज़ है, अनुच्छेद 72 जो है, अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति को ये पावर देता है कि वो क्या कर सकते हैं, माफ़ी दे सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी को मतलब सज़ा हो चुकी है तो उसमें वो कमी या माफ़ी दे सकते हैं, ये अनुच्छेद 72 में कहा गया है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद है प्रेसिडेंट के अंतर्गत जो प्रेसिडेंट के पूछा जाता है क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। और अगला जो वीडियो लाएंगे उसमें वाइस प्रेसिडेंट का लाएंगे, ठीक है, उपराष्ट्रपति का। तो बताइएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा। इसके अनुसार अगला वीडियो भी लाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।